मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो मजदूर पति पत्नी सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए निकलता है और शाम में 7 बजे वो अपने घर पहुंचता है, तो उसकी जाति की गणना कब हुई? जातीय गणना करने वाले तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक करते थे, उनकी गणना कब हुई? बीडीओ साहब का प्रेशर था कि जितना जल्दी हो सके इसको सबमिट कीजिए, और बीडीओ साहब पर प्रेशर था डीएम साहब का कि जितना जल्दी हो इसको सबमिट कीजिए, क्योंकि नीतीश जी को लोकसभा में फायदा इसको लेना था। तो ये पूरी तरह से हड़बड़ी में पूरी तरह से जाति की संख्या घटा करके और जो सरकारी जाति थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई। आज भी लोगों को लगता है गांव में बिना पुत्र के हम जो है हमारी मोक्ष नहीं मिलेगी। कहाँ बेटियां होते जा रही, जनसंख्या बढ़ी है, तो आज उनकी संख्या घट गई और जो सरकारी जाति उसकी संख्या बढ़ जाएगी, ये कहाँ का आती है? इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है और हर जाति की संख्या घटाई गई है। एगो चंद्रवंशी परिवार नहीं है, बिंद है, बेलदार है, नोनिया है। नहीं, ये कराएंगे ही नहीं, इनका नियत साफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं इसी गणना को आप पंचायत स्तर पर आप उसको प्रकाशित कीजिए ना, सूची को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना में बहुत बड़ा झोल हुआ है, लोग कह रहे हैं, और गर्दनीबाग धरना स्थल पे इसी की वजह से वो धरना भी दे रहे हैं और मौजूद है यहाँ पर धरना स्थल पे। 1 दिवसीय इनका धरना है और आज जो धरना दे रहे हैं, आपको बता दें कि यह चंद्रवंशी परिवार वाले हैं, यानी कि जो चंद्रवंशी कास्टवाइज जो हैं उनका यहाँ पर परिवार है, और उनका कहना है, चंद्रवंशी वाले का कहना है कि भाई हमारे आंकड़े कुछ और थे और आंकड़े कुछ और हो गए। जातीय आंकड़ों को पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर 1 दिवसीय धरना देने का आपका क्या अर्थ बनता है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, बिहार विधान परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। मुझे एक बात बताइए कि आप 1 दिवसीय धरना आखिर क्यों दे रहे हैं? क्यों लग रहा है कि भाई आंकड़े में झोल आया है? देखिए, पूरी तरह से जातीय गणना जो हुआ है, नीतीश जी ने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने जल्दीबाजी में रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जो पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अब हम आपसे मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो मजदूर पति पत्नी सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए निकलता है और शाम में 7 बजे वो अपने घर पहुंचता है, तो उसकी जाति की गणना कब हुई? जातीय गणना करने वाले तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक करते थे, उनकी गणना कब हुई? और जो फॉर्मेट में भरा जा रहा था वो पेंसिल से भरा जा रहा था, पेन से नहीं भरा जा रहा था। तो उसमें जो गणना कर्मी थे, हो सकता है मिटार करके प्रशासन के दबाव में किसी और जाति का भर दिए हो, और जो दस्तखत करवाया जा रहा था वो मास्टर साहब लोग या जो भी कर्मी थे, बीडीओ साहब का प्रेशर था कि जितना जल्दी हो सके इसको सबमिट कीजिए, और बीडीओ साहब पर प्रेशर था डीएम साहब का कि जितना जल्दी हो इसको सबमिट कीजिए, क्योंकि नीतीश जी को लोकसभा में फायदा इसको लेना था। तो ये पूरी तरह से हड़बड़ी में पूरी तरह से जाति की संख्या घटा करके और जो सरकारी जाति थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई। तो ये पूरी तरह से जाति का गणना का घोटाला है। आपका कहना क्या है? क्या हम मांग करते हैं सरकार से, यदि सरकार का नियत साफ है तो बहुत सारे ऐसे परिवार का गणना नहीं हुआ है जिनकी पुनः गणना कराई जाए, और यदि सरकार का नियत साफ है तो ब्लॉक में पंचायत स्तर पर पूरे जाति गणना का सूची प्रकाशित किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चंद्रवंशी समाज वाले हैं, कितनी आप लोगों की आंकड़े दिखाए गए और कितनी होनी चाहिए थी? देखिए, हम लोगों का आंकड़ा जो है अभी 2013 में समान प्रशासन विभाग से एक सर्वे करवाया गया था, ठीक है। उस सर्वे में दिखाया गया था 2013 में कि चंद्रवंशी समाज की आबादी 30 लाख है, और जब बिहार सरकार जब सर्वे करवा रही है तो उसमें दिखा रही है कि 21 लाख है। ये 9 लाख है, संख्या कहाँ गई? और यदि कोई सामाजिक गांव देहात में जाते होंगे तो जितने अति पिछड़ा है उनके परिवार में बिना 4-5 बच्चा का कोई नहीं है, आबादी है, क्योंकि अशिक्षित है। आज भी लोगों को लगता है गांव में बिना पुत्र के हम जो है हमारी मोक्ष नहीं मिलेगी। कहाँ बेटियां होते जा रही, जनसंख्या बढ़ी है, तो आज उनकी संख्या घट गई और जो सरकारी जाति उसकी संख्या बढ़ जाएगी, ये कहाँ का आती है? जन्म दर और मृत्यु दर एक औसत में ना होता है।
कि किसी में बढ़ जाएगा किसी में घट जाएगा, ये कैसे हो गया? तो पूरी तरह से नीतीश कुमार राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने हड़बड़ी में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है, ये पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हम चाहते हैं सरकार से कि इसको पुनः जातीय गणना कराई जाए। पुनः जातीय जनगणना हाँ, कराए पूरा। नहीं सरकार मानते हैं तो, क्योंकि सभी लोग तो विरोध कब से कर रहे हैं, जब से रिजल्ट आया तब से। इसलिए कि इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है और हर जाति की संख्या घटाई गई है। एगो चंद्रवंशी परिवार नहीं है, बिंद है, बेलदार है, नोनिया है। करवाया जाता है तब क्या करेंगे? नहीं, ये कराएंगे ही नहीं। इनका नियत साफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं इसी गणना को आप पंचायत स्तर पर आप उसको प्रकाशित कीजिए ना, सूची को उसी को प्रकाशित कीजिए। अभी जो गणना हुई है ना, इसको पंचायत स्तर पर प्रकाशित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बीजेपी के ये जो नेता जो हैं वो बीजेपी के हैं और चंद्रवंशी समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि इनका कहना है कि भाई नीतीश सरकार जिस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं काफी गलत है। चंद्रवंशी समाज के लोग जो कि अभी भी शिक्षित उतनी अच्छे तरीके से नहीं है और ऐसे में उन लोगों के यहाँ शिक्षा के अभाव की वजह से वहाँ जनसंख्या ज्यादा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा कम कर दी है और सरकारी जो जाति है यानी कि पूर्वी जाति को कहा जा रहा है, यादव समाज को कहा जा रहा है, उनकी आंकड़े कैसे बढ़ते हैं और हमारे आंकड़े कैसे घटते हैं। उसके लिए इनका कहना है कि पंचायती स्तर पर ये जो आंकड़े हैं उसे दिखाया जाए, तभी पता चलेगा कि भाई इस पंचायत में कितने आंकड़े हैं, सही किया गया है या नहीं किया गया है। चलिए क्या होगा इनका एक दिन का धरना प्रदर्शन है, सरकार इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।